अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट मटन बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी हेल्दी होने के साथ साथ बिल्कुल लाइट है। मैंने इसमें कोई भी पैकेट वाला बाज़ारी मसाला यूज़ नहीं किया। बहुत कम मसालों में मैंने इस बिरयानी को तैयार किया है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। बकरे का गोश्त मैंने लिया 1 केजी। एक प्याज को लेकर मैंने उसको गोल्डन ब्राउन करके उसका पेस्ट बना लिया था। 3 अदद लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून। पुदीना मैंने लिया तकरीबन हाफ गट्ठी। 2 मैंने लिए हरी मिर्चें, 2 मैंने लिए तेज़पात। दही मैंने लिया आधी प्याली। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च लिया। 2 मैंने बादियान के फूल लिए। 2 मैंने बड़ी इलायची ली है। 3 मैंने दालचीनी की स्टिक ली हैं। 8 से 10 पीस मैंने काली मिर्च के लिए हैं। हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद और ब्लैक ज़ीरा लिया है। 3 मैंने छोटी इलायची ली है। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने काजू और बादाम का पेस्ट लिया है। 1 किलो चावलों को भिगोकर मैंने रख लिया है। गोश्त में मैंने नमक, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एट अ टाइम भी इसको पका सकते हैं। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में मैंने ऑयल लिया हाफ कप। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी खड़े मसाले। 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें प्याज को ऐड कर दूंगी। प्याज को तब तक फ्राई करूंगी जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मैरिनेट हुआ गोश्त। इसको ऐड करने के बाद मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और पानी ड्राई ना हो जाए। 5 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी तेज़पात और दालचीनी की स्टिक्स। इसको ऐड करने के बाद मैं 1 मग पानी इसमें ऐड करूँगी जो कि आलमोस्ट 1 लीटर बनता है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए वेट पर रख दूँगी। तब तक हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया, गोश्त हमारा कुक हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया और काजू बादाम का पेस्ट। इसको ऐड करने के बाद तब तक फ्राई करूँगी जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आई है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम लेयर लगा लेते हैं। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड किया। गोश्त के ऊपर से ही ऑयल उतार कर बर्तन में फैला लिया। पहली लेयर मैंने चावलों की लगाई है, दूसरी गोश्त की और तीसरी मैंने चावलों की लगाकर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके इसको दम पर रख दिया। 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर और 15 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पर कुक किया। 20 मिनट हो गए हैं मुझे कुक करते हुए। अभी हम बिरयानी को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत निखरे निखरे चावल हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना। पुदीना मैं बिल्कुल एंड पे ऐड करती हूँ ताकि बिरयानी में इसकी खुशबू आती रहे। वाइट मटन बिरयानी हमारी रेडी है। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपकी बिरयानी भी इतनी ही मज़ेदार बनेगी। आखिर में आप सब व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे आने वाली हर मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।